तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेट बी का ए पार्ट 2 है। कौन सा सेट बी का ए पार्ट 2 है प्यारे बच्चों? पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है हमने। जो बच्चे अभी तक ना देखे हों जा कर के देख लीजिएगा। यदि आपको 75 में से 75 पूरा चाहिए तो इस पार्ट को भी आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये सेट बी है, सेट ए पहले ही हमने पूरा अपलोड कर दिया था, ये सेट बी का पार्ट 2 है। ठीक, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पास आपको क्वेश्चन क्रमांक 9 में से बताएंगे। क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। और इसके अथवा में क्या है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ठीक, फिर इसके आगे यहाँ पास देख सकते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है और इसके अथवा में जलवेराइन क्या है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 11 क्या है? बल्कन प्रदेशों में राष्ट्रीयवाद तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। फिर इसके अथवा में क्या है? काउंट कैमिलियो दे कपूर पर टिप्पणी लिखिए। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12 क्या है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। फिर इसके अथवा में यहाँ पास आप देख सकते हैं सन हेनरी मार्ट स्टैनली कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध था। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 13 एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष लिखिए। और इसके अथवा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त में बताना है आपको, है ना। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 14 प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखना है। कितने? 2 सुझाव लिखना है। कम से कम आपको 3 सुझाव तो भी याद होना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है, लिखिए। इसके अथवा में आप देख सकते हैं संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखने को यहाँ पास कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसके अथवा में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संक्षेप में आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है? बैंकों की आय के मुख्य 2 स्रोत कौन कौन से हैं। इसके अथवा में साख के मुख्य स्रोत लिखिए। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 18 प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करना है। और इसके अथवा में यहाँ पास अब देखिए अथवा में क्या है? पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं वो लिखना है आपको। ठीक, प्रश्न क्रमांक 19 क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ईस्वी के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। ठीक, इसके अथवा में आप देख सकते हैं 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय को लिखिए। इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट पर मिलने वाला है। अथवा का है औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की विशेषताएं लिखिए। फिर क्वेश्चन क्रमांक 21वां क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। और इसके अथवा में है मृदा परिच्छेद से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट रूप से आपको पूरा बताना है। फिर यहाँ पास देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। और इसके अथवा में है क्षेत्रीय लोकतंत्र के लिए किस प्रकार के घातक है, लिखिए। फिर यहाँ पर कुछ भारत का आपको भारत का मानचित्र देगा और 4 स्थानों को पहचान करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से पूरे 23 के 23 क्वेश्चन हम यहाँ पास आपको दिखा दिए हैं और इनके आंसर नीचे है। ठीक, इनके आंसर भी आप लोग देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पास आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। मृदा संरक्षण के उपाय, तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय यहाँ पास हमने आपको बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक ना, ये पहला उपाय है और ये दूसरा उपाय है मृदा संरक्षण का। ठीक, इस दोनों को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये मैं PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक, भारत में आरक्षित वन क्या है? भारत में आरक्षित वन किसे कहते हैं उसके बारे में है। तो भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1929 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था।
ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिस्तफील्ड क्लब पशु बाज़ार क्या था, तो इसके बारे में भी आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक, फिर एक काउंट कैमलियो के कवूर के बारे में यहाँ पास दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए तृतीयक क्षेत्र की परिभाषा दी गई है, ठीक ना, और प्रमुख बिंदु दी गई हैं, इसको भी अच्छे लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में टिप्पणी लिखने को आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं सभी के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।